नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, जैसे ही ये क्रूशियल टाइम निकलेगा वैसे ही आपके सभी एग्जाम्स होना शुरू हो जाएंगे। अब मोटे जो एग्जाम है, बड़े जो एग्जाम है, वो है आपका एक तो सीटेट वाला एग्जाम, फिर आपका रीट का एग्जाम, इसके बाद आपके टीचिंग के लिए जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो क्वालिफाई एग्जाम्स हैं या फिर चाहे वो सिलेक्शन के लिए होने वाले एग्जाम्स हैं, वो सभी एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको लास्ट जो पेपर्स थे उनका सॉल्यूशंस बता रहा हूं व्याख्या सहित। इस वीडियो में खास बात यह है कि सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा और उसकी पूरी डिटेल भी आपको बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्यों ऐसा है। तो उससे फायदा ये होगा आपको कि एक तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग जाएगा, दूसरी बात आपकी तैयारी रेगुलर हो जाएगी, तीसरी बात अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसका कारण पता लग जाएगा। इससे फायदा आपको यह मिल जाएगा कि इस संबंध में इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे उस तरीके के वो सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे और ये क्वेश्चंस तो आपको रट ही जाएंगे। तो ये संस्कृत का मॉडल पेपर है, आप इसे मान लीजिए, चाहे ओल्ड पेपर ऐसे मान लीजिए, आप जो भी मानना चाहें माने। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्रतिदिन आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जितने का भी ये वीडियो बने इसको एक बार टाइम दें, तो इससे आपके ये क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। यहां मैं आपको संस्कृत का रीट का 2011 वाला जो पेपर था वो बता रहा हूं एक बार व्याख्या सहित, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो फिर भी इसमें हो सकता है कोई गलती या कोई कमी रह जाए, एक मानव स्वभाव है, कोई ना कोई चीज रह ही जाती है, तो उसको आप पूरी करने की कोशिश करना और बहुत ही तरीके से इस वीडियो को एक बार आप देखें पूरा तरीके से, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो आइए देख लेते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस किस तरीके से इनके सॉल्यूशन किस किस तरीके से बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका उच्चारण स्थान को लेकर। व वचनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी कि व का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो देखो इसका उत्तर होगा आपका दंतोष्ठम। ठीक है, तो दांत और ओष्ठ से व का उच्चारण किया जाता है। अब इसके सूत्र भी है, अकु विसर्जन्या नाम कंठ है, इचुषा नाम तालु, लिरी तुलसा नाम दंत है, रिटुषा नाम मूर्धः। इस तरीके के इसके सूत्र है जो मैंने आपको बताए हुए हैं अलग से उच्चारण स्थान वाले वीडियो में, उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, प्लेलिस्ट में आपको ये सब मिल जाएंगे। अगला आपका सवाल है त वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो सूत्र बोल के देख लें, लिरी तुलसा नाम दंत है, तो लिरी तुलसा नाम, तू से मतलब त वर्ग आ गया, तो ये त वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो लिरी तुलसा नाम दंत, तो इसका उच्चारण स्थान दंत होगा। अगला सवाल देखते हैं, अ स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अ का उच्चारण स्थान कैसे पता लगाएंगे, सूत्र देखेंगे, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठ। तो अ मतलब अ अकेला, ठीक है, तो यहां इसका उच्चारण स्थान इस प्रकार कंठ हो जाता है। अब मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति, तो पूछ रहा है मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है। नीचे इसने दे दिए वकार, शकार, ककार और पकार। तो मूर्धा का सूत्र क्या है, री टुर्षाणाम मूर्धा। तो ना तो इसमें री है, न टू मतलब ट वर्ग है, शाणाम तो श जरूर आ गया है, शकार, तो री टुर्षाणाम मूर्धा के हिसाब से शकार से इसका उत्तर होगा। फिर है हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति। तो ये रूप आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर यहां दिया हुआ है हरीन, डी। फिर अगला है आपका नदी शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। तो नदी का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप पूछ रहा है, नद्यई। कस्मात इति रूपम अस्ति। तो देखो कस्मात ये कौन सी विभक्ति का कौन सा रूप है, कहां लगता है, तो ये पूछा है। तो कस्मात यानी कि त जहां आ जाए ध्यान रखना है, पंचमी विभक्ति हो जाती है और ये इसका एक वचन का रूप है। अगला सवाल देखें, एकस्मै बालकाय फलम यच्छम रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो यहां विभक्ति पूछी है, तो एकस्मै बालकाय फलम यच्छम, एक बालक के लिए फल दान दिया है यहां, तो पूछा है विभक्ति कौन सी है। तो देखो दा धातु के योग में है ना, यहां यच्छ रूप बन रहा है तो चतुर्थी विभक्ति ही आती है। वैसे भी बालकाय आप देखें तो ये चतुर्थी विभक्ति में ही आ रहा है, ठीक है, तो बालकाय फलम यच्छ है तो यहां चतुर्थी विभक्ति ही होगी। दो इसके क्लियर हो गए, तो दा धातु के योग में चतुर्थी और एक बालकाय, ये आके चतुर्थी विभक्ति यहां क्लियर ही हो रही है। सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति रेखांकित पदम अस्ति। ये पूछ रहा है रेखांकित पद में क्या है। तो पहला क्या, आप सीधा आंसर देखें बी, प्रथम पुरुषस्य बहुवचनस्य। प्रथम पुरुष का बहुवचन है कैसे, तो देखो एक शब्द पकड़ो आप इसमें, पिबंती, तो ये वैसे भी बहुवचन का ही रूप बनता है।
बाकी जब आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो केवल दो ही ऑप्शन ऐसे हैं, बी और डी, जिसमें आपको बहुवचन लिखा मिलेगा। तो क्लियर बात है, ए और सी आपका सही नहीं हो सकता। तो अब हमको बी और डी में से क्लियर करना है कि प्रथम पुरुष है अथवा उत्तम पुरुष है। तो यहां प्रथम पुरुष बहुवचन क्यों हो? देखो, सर्वे बालकाः जलम पिबंती, है ना, सभी बालक जल पीते हैं। तो सर्वे आप देखें, सर्वे प्रथम पुरुष का ही रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब स्था धातो लट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बता रखी है, उसके हिसाब से आप इन्हें याद कर सकते हैं। स्था धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन पूछता है, तो ये आपका तिष्ठत रूप यहां बनेगा। ठीक है, अगला है आपका 11वां नंबर का क्वेश्चन, लभ धातो लोट लकारे उत्तम पुरुषम बहुवचनम अस्ति भवति। तो यह है इसका लभामहे। तो ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं हम, वयम आत्मनम जयेम। ठीक है, हम स्वयं को जीते। रेखांकित पदम अस्ति, तो ये कैसा पद है? तो देखो, जयेम, येम जहां भी आ जाए, ये के ऊपर मात्रा जहां भी आ जाए, येम जहां भी लगा दिख जाए, आपको पहली बात तो वो विधिलिंग लकार में ही रूप इस तरीके का बनेगा। ठीक है ना, तो विधिलिंग लकार हो गया, क्लियर बात है। तो विधिलिंग तो यहां चारों में ही है। अब आपको और देखना पड़ेगा। अब देखो, जयेम रूप हमेशा बहुवचन में ही बनता है। ठीक है, तो यहां बहुवचन क्लियर हो गया। अब बहुवचन में विधिलिंग लकार आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन बहुवचन पे हम देखते हैं तो केवल बहुवचन ए और बी दो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी और डी ऑप्शन आप हटा दें, अब ए और बी पर आ जाएं। अब इसमें उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में से चयन करना है। तो देखो, आप इसको उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो से तौ ते ये आपके प्रथम पुरुष में आते हैं। त्वम युयाम युवम ये आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। अहम आवाम वयम ये आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। तो यहां वयम दिया गया है, आपका म का बहुवचन दिया गया है, हम सब हैं, तो ये आपका उत्तम पुरुष का रूप बनेगा। यहां देखें कि वयम से तो आपका क्या हुआ, उत्तम पुरुष क्लियर हुआ। जयम से आपका विधिलिंग लकार क्लियर हुआ, और जयम आपका विधिलिंग लकार के साथ साथ बहुवचन भी क्लियर करता है। इस प्रकार वयम आत्मनम जयेम ये आपका विधिलिंग लकार बहुवचन रूप बनेगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सह बधिर है, वह बहरा है, अत्र रिक्त स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति। इसमें शुद्ध रूप पूछ रहा है। तो देखो, शरीर के अंग ये एक बहरा इंसान है यहां, यानी कि उसके अंग में विकार है। तो अंग विकार में तृतीय विभक्ति ही होती है। कर्णाय चतुर्थी विभक्ति है, कर्णात पंचमी विभक्ति है, कर्णस्य आपकी षष्ठी भी हो सकती है, कोई और विभक्ति भी है, लेकिन आपके तृतीय नहीं है। तो कर्णेन यहां आपका रूप बनेगा। स बधिर है तो कर्णेन यहां रूप बनेगा, क्योंकि अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति ही होती है। राम है मूर्खेण ईर्ष्यति, राम मूर्खों से ईर्ष्या करता है। ठीक है, रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। तो यहां शुद्ध रूप पूछ रहा है रेखांकित पद का। तो देखो, ईर्ष्या करना चतुर्थी विभक्ति में आता है, मूर्खाय यहां चतुर्थी विभक्ति का रूप है, तो मूर्खाय शुद्ध रूप होगा। राम है मूर्खाय ईर्ष्यति। ठीक है, अब सीता जनकम सह विद्यालयम गच्छति, रेखांकित पदे शुद्ध रूपम अस्ति। शुद्ध रूप पूछ रहा है, ये आपको तब आएंगे जब आपको ट्रांसलेशन आएगा। तो देखो, यहां सह को ध्यान रखिए, सह साकम सार्धम समम, इसके योग में तृतीय विभक्ति आती है। तो सीता जनकेन सह, क्योंकि जनकेन में ही तृतीय विभक्ति है, जनकात में पंचमी है, जनकाय में आपके कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। तो जनकेन में तृतीय विभक्ति है, तो ये ध्यान रखिए, सीता जनकेन सह, सह के योग में तृतीय विभक्ति यहां आती है, इसलिए सही उत्तर होगा आपका जनकेन। अगला देख लें, नमः स्वस्थ स्वहा स्वधा अलम, यहां अलम नहीं दिया, तो नमः स्वस्थ स्वहा स्वधा योगे विभक्ति। तो नमः स्वस्था स्वधा अलम के योग में आपके हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। राज पुरुष है, राजा का पुरुष। समास पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, का है समास के चिन्ह का लोप है इसमें, कारक के चिन्ह का, तो राज पुरुष है तो यहां तत्पुरुष समास होगा। घन श्याम है, घन इव श्याम है, घन के समान श्याम यानी मेघों के समान कोई व्यक्ति श्याम वर्ण का है। अस्य समासस्य विग्रह, तो इव के साथ हमेशा आपको, घन श्याम के साथ हमेशा इव ही लगेगा, तो घन इव श्याम है, ये आपके समास का विग्रह यहां हो जाएगा। त्रिभुवनम अत्र समास, तो यहां द्विगु समास क्यों होगा, क्योंकि आगे त्रि
यहाँ संख्यावाचक शब्द है, तो संख्यावाचक शब्द हमेशा द्विगु समास में ही होता है। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो समास है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास होता है। माता पिता, है ना, भाई बहन, ठीक है, इस तरीके से जहां दोनों ही पद प्रधान हो तो वहां आपका समास होगा द्वंद्व। अब आप देखें चयनम शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो यहां ऑप्शन दिया हुआ है 3 नंबर सी मैंने लगाया हुआ है चेदन अयनम। ये भी वैसे सही नहीं है। शुद्ध रूप बनेगा इसमें चेदन अनम, यहां यह गलत लगाया हुआ है। तो चे में ए हो जाएगा, अयादि संधि का रूप है, ए को अय बनता है तो च प्लस अय प्लस अयनम या चे प्लस अय प्लस अनम, तो रूप बनेगा आपका चयनम। तो यहां सर्वाधिक शुद्ध रूप ना होने की वजह से यहां यही लगाया गया है, क्योंकि इससे अधिक शुद्ध रूप यहां आंसर में कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चे प्लस अनम इसलिए लगाया हुआ है, बाकी ये भी ठीक नहीं है। चे प्लस अनम इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा, अयादि संधि होगी। ए को अय जहां होता है, इसका सूत्र है एचो अयवायव है। एच का मतलब होता है ए ओ अय और आय, तो ये आप सूत्र जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसका भी वीडियो अलग से मैंने बनाया हुआ है और उसको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगला है देव ऐश्वर्यम, यहां संधि पूछ रहा है आपसे, तो दैवैश्वर्यम यहां संधि इसकी होगी, यानी कि इसने विच्छेद दिया हुआ है, संधि पूछ रहा है। तो यहां एक बात और ध्यान रखें, एक मात्रा की यहां वृद्धि हो रही है, तो देवैश्वर्यम मैंने आपको बताया भी था, जहां 2 मात्राएं दिख जाएं वहां हमेशा वृद्धि संधि हो जाती है। अब देखें पेष्टा, यहां संधि पूछ रहा है आपसे, तो यहां ष्टुत्व संधि होगी, ठीक है ना। तो श और ट जहां दिख जाए वहां ष्टुत्व संधि आप ध्यान रखें। ये मोटे मोटी पहचान आपको बता रहा हूं। शिवो अर्चय अत्र संधि विच्छेद अस्ति, देखो गुण संधि की पहचान है, ऊपर एक मात्रा होती है, लेकिन चूंकि यहां गुण भी दिख रहा है आपको, आगे अवगर का चिन्ह भी दिख रहा है आपको, फिर विसर्ग भी दिख रहा है आपको, तो इन सब में आप ना उलझें। इसका संधि विच्छेद होगा आपका शिव धन अर्चय, तो शिव अर्चय रूप बनेगा, लेकिन ये आपके उदाहरण होगा उत्व विसर्ग संधि का। सूत्र होगा इसका अतो रोर पुलुताद पुलुते, ठीक है। शिवस प्लस अर्चय होगा, फिर से को रे हो जाएगा ऋतु विसर्ग होने के कारण, शिवर प्लस अर्चय, तो रे को फिर उत्व हो जाएगा शिव प्लस उ, तो ए प्लस उ मिलाएंगे तो ओ यानी गुण हो जाएगा इसका, तो गुण रूप बनाएंगे तो शिवो अर्चय रूप बनेगा, जो आपको इसने ऊपर दिया हुआ है। और अगर हम इसका निष्पन्न रूप देखेंगे तो शिवो अर्चय बनेगा, जो कि यहां आपको 24 नंबर पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां संधि विच्छेद होगा आपका शिव है प्लस अर्चय। दुर्जन है सज्जन से अपकरोति, दुर्जन है सज्जन से अपकरोति, दुर्जन व्यक्ति सज्जन का अपकार करता है। रेखांकित पदे उपसर्ग धातुश्च हस्त है, यहां उपसर्ग और धातु पूछा गया है, तो अप उपसर्ग है, क्री धातु है, ये बात क्लियर है। सीता स्नानम कृत्वा देवालयम गच्छति, सीता स्नान करके, कृत्वा यहां ठीक है कत्वा प्रत्यय है, देवालयम देवालय के लिए जाती है, तो रेखांकित पदे धातु प्रत्यय पूछा है, तो क्री धातु कत्वा प्रत्यय है ना, गच्छति जाती है ना, तो यहां कृत्वा यानी क्री उपसर्ग और कत्वा प्रत्यय। अब यहां कथयितुम अत्र धातु प्रत्यय है, यहां भी धातु प्रत्यय पूछा है। कथयितुम में कथ तो धातु है आपके यानी कहना, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है ना, कहने के लिए, तुमुन का अर्थ होता है लिए, ठीक है, कत्वा का अर्थ होता है करके। अच्छा, कत्वा और लेप दोनों एक जैसे ही प्रत्यय, दोनों का अर्थ एक ही होता है। पवन है, बाकी प्रत्यय आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी प्रत्यय करवाए हुए हैं। अगला सवाल देखिए, पवन है वहती, तो इसमें अव्यव पूछ रहा है आपको, तो कुत्र, तो अव्यव मतलब जिसका क्षय न हो, जो सभी विभक्ति वचन में पुरुषों में लिंगों में समान रहते हैं, तो कुत्र ही यहाँ शुद्ध रूप है। कुत्र का कुत्रम कुत्रक्षा कुत्रे कुछ नहीं बना सकते हम, तो कुत्र ही यहाँ आएगा। गोपाल मोहन से चतुर है, इतिहास से संस्कृत अनुवाद अस्ति। अब देखो यहां समझ लेना ढंग से, कई बार अनुवाद की बहुत डिमांड की थी आपने, तो इसी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो देखो गोपाल मोहन से चतुर है, पहली बात तो गोपाल की मोहन से तुलना की गई है, ठीक है। अब जब तुलना करते हैं तो प्रत्यय कौन सा आता है, तरप प्रत्यय वहां आता है, जब दो की तुलना करें तो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब किसी की किसी से तुलना करते हैं तो विभक्ति होती है वहां पंचमी, और विभक्ति किसमें लगती है, जिससे तुलना करते हैं, तो यहां मोहन से तुलना की जा रही है गोपाल की, तो मोहन में विभक्ति लग जाएगी पंचमी, तो गोपाल तो एज इट इज रह जाएगा गोपाल है। तुलना कर रहे हैं मोहन से तो मोहनाथ, क्योंकि
यहाँ तुलना कर रहे हैं तो पंचमी विभक्ति लगेगी, और लगेगी किसमें? जिससे तुलना हो रही है। तो मोहनाथ, गोपाल है मोहनाथ। चतुर है, ठीक है, तुलना हो रही है तो तरप प्रत्यय लगेगा, चतुरतर है, ठीक है, अस्ति। तो उसका सही शुद्ध अनुवाद होगा गोपाल है मोहनाथ, चतुरतर है, अस्ति। अस्ति है इसने लगाया नहीं है, अंडरस्टूड है, कोई खास बात नहीं है। तो ये चीज समझ लें, तरप प्रत्यय कहां आता है? दो व्यक्तियों की तुलना में। पंचमी व्यक्ति कहां आती है? दो व्यक्तियों की तुलना में, लेकिन लगती किसमें? जिससे तुलना की जाए, जैसे यहां मोहन से तुलना हो रही है। तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कि हमें संस्कृत में अनुवाद किस किस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है। एक और देख लो अनुवाद का ही क्वेश्चन, वे सब संस्कृत पढ़ें, वे सब संस्कृत पढ़ें, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। तो देखो वे, से, तऊ, ते, ये क्लियर है, तो ते सर्वहा लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुवचन है अपने आप में ते, तो ते अपने आप में सफिशियंट है। ते संस्कृत एज इट इज हो जाएगा संस्कृतम। अब पढ़ें, यहां लकार देखना है, तो वे सब संस्कृत पढ़ें, तो यहां कोई किसी को आदेश दे रहा है तो आज्ञार्थक लोट लकार होगा, रूप बनेगा पठंतु बहुवचन में, क्योंकि वे बहुवचन का रूप है। तो ते संस्कृतम पठंतु, ठीक है ना, पठतु पठताम पठंतु, आज्ञार्थक लोट लकार बहुवचन रूप बनेगा प्रथम पुरुष, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ते संस्कृतम पठंतु। ये आपका इस प्रकार दोनों इन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपको बताया पूरी डिटेल से, आपको समझ में आ गई होंगी। संस्कृत, संधि और अनुवाद, ये तीनों चीजें तरीके से किस तरीके से की जा सकती हैं। 2011 में ये पेपर आया था, तो मुझे लगा आने वाले टाइम में आपको फिर इसी चीज को समझना है, इसी चीज को पढ़ना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे तो मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।